मगनीलाल मंडल के बारे में कहा जा रहा है कि उनको लाने से कितना फायदा होगा राजद को। आपको पता है कि मगनीलाल मंडल पुराने नेता हैं और समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम कर चुके हैं। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ काम कर चुके हैं। ये साथ में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ काम कर चुके हैं। इसलिए अनुभवी लोग हैं और ये इसके संगठन को काफी फायदा पहुंचेगा, पार्टी को और महागठबंधन को। नहीं, लेकिन यही तो उन लोग कह रहे हैं कि आपके दल में कोई इम्पोर्ट करके लाया गया नेता नहीं था। ऐसा है, कौन कहता है? उसका नाम तो पकड़िए कि कौन आदमी कहता है। ये लोग डर गए हैं। जब हम अति पिछड़ा दलित पर अपना फोकस कर रहे हैं तो ये लोग डरे और सहमे हुए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हमारी सरकार बनने जा रही है, इसलिए अनाप शनाप वो लोग बोल रहे हैं। मानते हैं वीरेंद्र जी कि पलायन करके आए हैं जदयू से राजद में? कोई भी पलायन करके ही आया है, गया है। देश में, बिहार में कई मंत्री हैं जो हमारे दल में थे, अब बिहार सरकार के मंत्री बने हैं। केंद्र में कई लोग हैं मंत्री जो हमारे दल में थे, मंत्री बने हुए हैं। आप यहाँ के जो पहले के ये सांसद थे जो केंद्र में मंत्री बने बीजेपी को, कहाँ के थे? किसने पैदा किया? लालू यादव ने पैदा किया। एमपी भी बने, राज्यसभा भी गए, एमएलसी भी बने, कई बोर्डों के चेयरमैन बने। तो ये सवाल पूछने का अधिकार उनको नहीं है। आप जो तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि 25 सीटों पर समेट देंगे। अब सवाल है कि जो विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ता है वो क्या बोलेगा? चलिए, बिहार की जनता तीसरे विकल्प की तलाश एनडीए का मतलब है नेशनल दामाद आयोग। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है और दामाद आयोग बना देना चाहिए निश्चित रूप से सरकार को, और उसमें सारे लोग का दामाद को उसमें रख देना चाहिए। तेजस्वी भी तो चरवाहा आयोग की बात कर रहे हैं। हाँ, चरवाहा आयोग बनेगा ना, आने दीजिए सरकार, देखिए क्या क्या होता है। निशांत के बारे में सर क्या कहेंगे? उनके नहीं, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना तो आप लोग चाहते हैं कि निशांत जी, और इस पर कोई टिप्पणी नहीं, नो इस्लामपुर से लड़ने की बात हो रही है। देखिए, हम आरजेडी से विधायक हैं। आदरणीय लालू जी गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं। अंबेडकर साहब के विचारधारा पर चलने वाली हमारी पार्टी है और हम राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। तो हम भाजपा की गमछी हम क्यों धारण करेंगे? तो अब तो गोदी मीडिया इतना स्तर गिरा चुकी है कि अब मीडिया ही लाल गमछी, भाजपा के गमछी को ले जा करके जबरन उसको भाजपा जो भी विधायक हैं, राजद के विधायक हैं, हमारे गर्दन में पहना रहा था, तो हम उसको क्यों पहनेंगे? लाल भाजपा का गमछा है कि वामपंथियों का है? नहीं, लाल गमछा जो है भाजपा की गमछा, वही भगवा गमछा जो है भाजपा की गमछा है, उसको हम क्यों पहनेंगे? आप देखे होंगे कि गमछा हमको मीडिया वाले पहना रहे थे। नहीं, भगवा कलर का, फिर से कलर को देख लीजिएगा। हम भगवा, हमको हरा गमछा से कोई सम्मानित करे तो बात है। हम हरे रंग के गमछे के अलावा और किसी रंग का गमछा स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, जैसे जो मान लेते हैं कि कोई धार्मिक कोई कार्यक्रम हो, वहाँ तो किसी तरह का जो है गमछा चलेगा। लेकिन ये बात कह रहे हैं कि हरा गमछा ही आपको स्वीकार है, गेरुआ स्वीकार नहीं है, लाल स्वीकार नहीं है। सब अलग अलग। आप जो है राजनीतिक मंच पर या राजनीति करने वाले के घर पर आकर के भगवा गमछा आप क्यों धारण कराइएगा? आप कौन है हमको गमछा देने वाले? आपका काम है, प्रतीक है सर। आप क्यों आप गमछा दीजिएगा? आप प्रश्न न पूछने गए हैं। आप मीडिया वाले लोग हैं, चैनल वाले लोग हैं। आप चैनल वाले कितना आप गमछा से सम्मानित किए? आप सब लोग हैं ना, कितना लोगों को आप गमछा से सम्मानित किए हैं? आप बताइए। हम भाजपा का गमछा क्यों धारण करें?